मार्केटिंग के बारे में पूछना था। जी पूछें। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर शरीफ। सो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिव ये है कि आपको बताना है सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्किल, कि आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डेवलप करके एक फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है। लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आज की क्लास के अंदर एक बिज़नेस वेबसाइट बना के भी आपको सिखाया जाएगा कि आप किसी भी ब्रांड या किसी भी बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसकी वेबसाइट ईजिली सेल्फ मेड पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्किल देख लेते हैं कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर लोगों को प्रोजेक्ट्स आ भी रही है कि नहीं आ रहे। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ हूँ, लाजमी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्लास के अंदर ही हूँ, क्योंकि जब मैं इस तरह से दूसरी स्क्रीन पे चले जाता हूँ तो मेरे पास आपकी क्लास का इंटरफेस नहीं आता, मुझे नहीं पता था कौन सा क्लास के अंदर कैंडिडेट है कौन सा नहीं है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? रिप्लाई नहीं करोगे मुझे भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का। यस सर। जी। ठीक है। देखो, इंटरेस्ट अगर मेरा बना रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा बना रहना बहुत तो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक जो सीक्रेट्स होते हैं ना फ्रीलांसिंग के, वो भी अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने का, मुझे आगे से रिस्पॉन्स बैक नहीं मिल रहा, तो मुझे यही लग रहा है कि यार मैं ही बोली जा रहा हूँ, आगे से कोई बंदा सुन नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसी वजह से नहीं नहीं, आपकी ऐसे कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट समझ आ करते हैं। रही। फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग का किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग कहते हैं कि कोई भी आपके पास स्किल है, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे क्लाइंट्स लेते हो। एग्जांपल के तौर पे आपको आती है वेबसाइट बनाना, आपको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी आती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी कॉपी राइटिंग आती है, राइटिंग के स्किल्स हैं, कोई भी आपके पास हुनर है, स्किल्स कहा जाता है हुनर को, आप ऑनलाइन क्लाइंट्स लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे करता है। इसको कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांस के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, उसके अलावा पीपल पर आर, गुरु, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फाइवर, हम फाइवर के ऊपर देखेंगे कि एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से वेबसाइट का सबको पता है कि वेबसाइट होती क्या है। वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी या कोडिंग लैंग्वेज, उनका पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बिहाइंड द सीन वो प्लेटफॉर्म आपके लिए कोडिंग करेगा और आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। ये सिनेरियो तो हम स्मार्ट वे में वेबसाइट बनाना सीखेंगे, इसको कहते हैं स्मार्ट फ्रीलांसिंग। सो फाइवर ओपन कर लेता हूँ। फाइवर पे मैं ये देखता हूँ कि एक फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे वर्डप्रेस पे। अगर उसको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब स्किल के अंदर अभी भी पोटेंशियल है। क्या अगर आप इसके अंदर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करोगे, उसके अंदर फ्रीलांसर्स की तरह काम करोगे, यू विल आल्सो गेट दैट प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रीलांसर्स दिखेंगे जो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाहर पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो आईपी है उसके अंदर इशू आ गया है। फाइवर के ऊपर मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को काफ़ी सिखा रहा होता हूँ, माइट भी शायद उसकी वजह से कोई इशू आया हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। ये ओके, सो वर्डप्रेस वेबसाइट लिख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये प्रोफाइल सर्च हो रही हैं, और सर्विस के अंदर अगर जाएँ तो इन कैंडिडेट्स की जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स आ देंगी ये। अब मैं यहाँ से रैंडमली 5 से 10 प्रोफाइल्स ओपन करूँगा, उनके ऊपर देखूँगा ऑर्डर रेशो क्या आ रही है। अगर उनके ऊपर अच्छी ऑर्डर रेशो आ रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रोफाइल्स को ओपन करूँ जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से एज अ नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से कि वो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, ताकि आपका ये भी डाउट खत्म हो जाए कि सर ये तो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग तो ईजिली काम मिल जाता, हम लोगों को नहीं मिलता। तो यहाँ से जैसा से हम ओपन कर लेते हैं, जिस तरह से आगे लग रहा है मुझे वही नेम एंटर करूँ जो मुझे लग रहा है कि एज एन जो है वो पाकिस्तान से उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। ओके, ये नई प्रोफाइल ओपन करनी थी 7 में, और साथ ही साथ इफ्तिकार की प्रोफाइल, नशवा की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं।
सोहान इस्लाम, माइट बी दिस वन इज़ आल्सो पाकिस्तानी। तो हम यहाँ पे रेहान की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, मुक्ता की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सोमोन की प्रोफाइल ओपन है। यस, तो ये वो सर्विसेज हैं जो एज एन फ्रीलांसर यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, और जिस तरह से डुप्लीकेट वर्डप्रेस डेवलपर वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको तो यहाँ से हमने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली। तो हम एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा सागीर। सागीर को बेसिकली इस टाइम 35 ऑर्डर्स पेंडिंग में आ रहे हैं। अब यहाँ पे लोग क्या आते हैं, जैसे से एज एन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना, मैं एज एन क्लाइंट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की सर्विस चाहिए, और ये वो बंदे आ गए हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं इसकी। मैं यहाँ से कोई भी बंदा सेलेक्ट करूँगा और उसको एक ऑर्डर दे दूँगा, वो मेरा काम करेगा, मैं उसको पे करूँगा। दैट्स द वे ऑफ फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे सगीर को तकरीबन 35 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। क्यू से मुराद ये कि अभी भी उसके क्यू में है, लोगों ने ऑर्डर कर दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो पैकेजेस दे रहा है, एक छोटी वेबसाइट बनाने के 30,000, स्टैंडर्ड वेबसाइट जो 4-5 पेज वेबसाइट है, ठीक है, वो बनाने के 43,000 आवाज चार्ज नहीं आ कर रही। रहा है, और प्रीमियम वेबसाइट बनाने के 87,000 चार्ज किए जा रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ये स्टैंडर्ड में सर आवाज नहीं आ रही। बिजनेस वेबसाइट के हिसाब से बनाई जाती है। मेरे बाकी कैंडिडेट्स को आ रही है आवाज़ मेरी? यस सर। माइट भी शायद आपके यस पास सर। जो है ना वो इंटरनेट का भी इशू आया हो, उसकी वजह से आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे सागीर जो है ना वो बेसिकली सिंपल 5 पेज वेबसाइट बनाने के 43,000 चार्ज कर। अब इसमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक वाला ऑर्डर किया होगा, किसी ने स्टैंडर्ड किया होगा, किसी ने प्रीमियम किया होगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने इसकी एवरेज निकालनी है कि इस टाइम क्यू में कितने ऑर्डर्स हैं सागीर के पास, तो आप इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम वाले भी होंगे इसके अंदर, स्टैंडर्ड वाले भी होंगे, बेसिक वाले। तो इसकी एवरेज निकालने के लिए स्टैंडर्ड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो उसकी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी कि अभी इस टाइम क्यू में कितने ऑर्डर्स इसके पास। जैसा से मैं यहाँ पे अभी मैं किसी की इनकम नहीं गिन रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये वन ऑफ द स्किल है जो मुझे लगता है कि मैं विद इन 1 आवर मैं आपको सिखा दूंगा। 1.5 मिलियन के ऑर्डर्स इस टाइम सगीर के पास हैं क्यू में, और वो अभी तक 494 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। अभी तक टोटल इनकम जनरेट कर देखनी है ना कि सगीर ने कितने पैसे कमाए, तो 494 को मल्टीप्लाई कर देना 43 से, 40 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता लग जाएगा सगीर ने कितने पैसे कमाए। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 46 ऑर्डर नताशा के पास है। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 72,000 ले रही है। एज पर 13 ऑर्डर इफ्तार के पास हैं, 80,000 ले रही है स्टैंडर्ड वेबसाइट। 38 ऑर्डर नश्वर के पास है, स्टैंडर्ड वेबसाइट 80,000। मतलब ऑन एवरेज को जो स्टैंडर्ड में 5 आवाज। पेज वेबसाइट बनाने के लोग जो चार्जेस ले रहे हैं वो 70-80 मतलब आज के लेक्चर में जो आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा उसके लोग चार्ज करते हैं 70,000 to 80,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो यहाँ पे एज एन बल्क अमाउंट में सबको ऑर्डर्स आ रहे हैं 13, 14, 30, 40, तो इस तरह से सबको ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मतलब स्कोप ऑफ द स्किल तो है, स्किल के अंदर पोटेंशियल है कि अगर आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ठीक है, तो आप उसकी एक सर्विस देकर एक अच्छे पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्लास का मोटिव यही है कि जो न्यू आने वाले यूथ है उसको मैं फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आऊँ, रेदर देन के वो लोग अपना टाइम वेस्ट करें, लाइक बहुत से लोग वेस्ट करते हैं गेम खेलो पैसे कमाओ। तो उसकी बजाय कि ऑथेंटिक स्किल सीखो, क्लाइंट हो, वो आपको पे करेगा, और वो एक हलाल इनकम होती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि आजकल बहुत से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि ये गेम आई है मार्केट में, इसमें पैसे लगाओ, आप पैसे कमाओ। अल्टीमेटली आपको नहीं पता वो क्या चीज़ है। ठीक है, वो बिहाइंड द स्टोरी है, मैं किसी और टॉपिक पे उसके ऊपर बात करूँगा। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक हमने देखा कि स्कोप ऑफ द स्किल तो है, इसके अंदर क्लाइंट्स को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अब इस क्लास में कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो ऑलरेडी फ्रीलांसर होंगे, जो लोग समझते होंगे कि नहीं ये तो वो लोग हैं जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए। अब ये जो मैं आपको प्रोफाइल सिखा रहा हूँ ना, जिनके पास 30-30, 40-40 ऑर्डर हैं, इनको मार्केट में आए हुए 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। कई तो ऐसी हैं, देखो ना 2022 से 2 साल के अंदर ये जो लड़की है मुक्ता, इसने 290 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स भी होंगे जिनको 5-5 साल हो गए कि 3-3, 4-4 साल के बाद अब जाके वो $1,000,000 मिलियन रुपीस कमा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ फ्रीलांसर ऐसे होंगे कि सर हमें तो ऑर्डर आता ही नहीं है, हम तो फाइवर पे प्रोफाइल बना के थक गए हैं कि हमें वहाँ पे क्लाइंट रीच ही नहीं करता, और 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर नहीं आ रहा। हमें पता है कि हम स्किल्सफुल पर्सन है, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से हमारी इनकम्स नहीं हो रही।
अगर आपके पास ये जानते हो ना कि आपकी स्किल्स हैं, आप एक्सपर्ट लेवल तक सीख गए हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने स्किल को इनकम में जनरेट ना कर सको। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन पर्सन्स के लिए सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी कैंडिडेट्स को आ रही है मेरी आवाज़? यस सर। आपका माइक का जी इशू, सर आ रही आपका है। जो है ना बेसिकली थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा, इसी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आवाज़ होगी। ओके, सो अब वो कैंडिडेट्स आ जाएंगे जो कहेंगे कि सर हमने स्किल सीखे हुए, हमने फलानी जगह से कोर्स किया, हमने यहाँ से कोर्स किया, हमने यूट्यूब से कोर्स किया है, लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि आपने कोर्स किया हुआ है और आप स्किल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, इसका मतलब आपने अभी तक सीखा ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट बनानी आती है, उसको रैंक करना आता है, ठीक है, ये दो स्किल सीखे हुए हैं, तो आप अपने स्किल से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लिपा के ऊपर दिखाता हूँ। अब फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल करने के लिए आते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। इन सब ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और यहाँ पे ये लोग ने सेलिंग के लिए लगाई हुई है अपनी वेबसाइट। जैसा से इसको, अब ये कंटेंट इंटरनेट की वेबसाइट है, ये 1 साल से कम हुआ है, अब इसकी एज है, $11,000 कमा रहा है ये एफिलिएट सेल्स। अभी मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करने के बाद मुझे पता लग जाएगा इसकी नीच क्या है। 10,000 मंथली है और इसने सेलिंग के लिए कितने लगाई हुई है? 300 नहीं, $390,000 की, मतलब $3,90,000 की इसने वेबसाइट सेलिंग के लिए लगाई है। सेम एज इट इज़ ये ऑप्शन इनकम 4 साल हो गए हैं वेबसाइट को, ये मंथली $44,000 कमा रही है और मंथ इसने वेबसाइट सेलिंग के लिए लगाई है 1,22,000। मैं खुद अभी तक अलहमदिल्ला काफ़ी वेबसाइट्स जो है ना वो फ्लिप कर चुका हूँ। तो वो कैंडिडेट्स जो कहते हैं कि हमने सीखा हुआ है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर सके, इसका मतलब उन्होंने अभी तक सीखा ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक अच्छे स्किल्स हैं, आपको पता है कि आपने वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखी हुई है, एसईओ के ऊपर आप रैंक कर सकते हो वेबसाइट को, तो आप क्यों नहीं एक वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर सकते? इसका मतलब आपने अभी तक सीखा ही नहीं है, आप कंसिडर ही नहीं कर सकते मार्केट में कि आप एक स्किलफुल पर्सन हो, ठीक है। तो जो बंदा स्किल्ड होता है ना, वो अपनी रोज़ी कहीं ना कहीं से तलाश कर लेता है। जब तक आप ढूंढते नहीं ना निकलते क्लाइंट, तब तक आपको मिलते नहीं है। और जो लोग फाइवर पे प्रोफाइल बना के बैठे रहते हैं उनको तो क्लाइंट मिलते ही नहीं है। फाइवर के ऊपर भी एक पूरा डिटेल एनालिसिस होता है कि आपने किस स्किल के अंदर प्रोफाइल बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, क्लाइंट कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, ये सारा स्नैरियो करते करते फिर आप जो है ना इनकम की तरफ, क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी आसान जर्नी नहीं है। ये जो लोग मैंने आपको दिखाए ना, इनको 2-3 साल हो गए तब जाके ये इतनी इनकम्स में आया। मैं अलहमदा खुद एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग से। मेरे जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन मैं फाइवर और अपवर पे काम नहीं करता। मेरे इंडिविजुअली अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर्स आ जाते होते हैं लोकली। ओके, सो यहाँ तक क्लियर समझ में आई है कि फ्रीलांसर्स पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे? यहाँ तक क्लियर हुआ? मोटिवेशन यहाँ तक थी सिर्फ, अब हम फर्दर वेबसाइट बनाने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनीवन? यस। यस सर। ओके, सो यस अब सर। यस स्टार्ट सर। करते हैं कि ये जो वेबसाइट बनाकर 80,000 की जो वेबसाइट बना रहे हैं उसको बनाई कैसे जाती है। सो आपने क्या करना है, यहाँ से मैं स्टेप भी ऑन कर देता हूँ ताकि कि कोई कैंडिडेट्स को ये ना लगे वो मुश्किल ना हो, ठीक है। यहाँ से हम स्टेप्स ऑन कर देंगे। ओके, सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिजनेस वेबसाइट, तो एक स्टैंडर्ड पैकेज में कैंडिडेट्स दे रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर 70,000 to 80,000 चार्ज कर रहे हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं बिजनेस वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर। अब हर बिजनेस जो होता है ना, उसको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, बेशक वो लोकली काम कर रहा हो या इंटरनेशनली। इंटरनेशनल के लिए तो लाजमी है, उसके लिए तो कंफर्म वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड में जो लोकली काम कर रहे हैं उनको भी वेबसाइट की ज़रूरत, क्योंकि वो अपने कस्टमर को अलग-अलग कॉल पे या मैसेज पे बता नहीं सकते हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जस्ट दे विल शेयर देयर वेबसाइट लिंक, और वो जो क्लाइंट है या उनका कस्टमर है वो सारी सर्विसेज उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो एक वेबसाइट जो होती है ना, वो बिजनेस की नीड होती है, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम जो यूज़ करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है? काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको वर्डप्रेस के बारे में पता होगा, कि जो लोग कैंडिडेट को नहीं पता कि वर्डप्रेस होता क्या है। तो वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर विदाउट कोडिंग आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर?
अब वेबसाइट के लिए जो होती है ना, वो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट इन सिंपल वर्ड्स। डोमेन से मुराद जैसा से मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com। अब ये जो webdosolutions.com है ना, इस कंप्लीट को कहा जाता है डोमेन। डॉट कॉम की जगह डॉट edu हो सकता है, डॉट नेट हो सकता है, डॉट टेक हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। और कंप्लीट आपके बिजनेस नेम के साथ जब डॉट कॉम या डॉट टेक या डॉट edu जोड़ दिया जाता है, इसको कहा जाता है डोमेन। ये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको डोमेन मिल सकती है। इस चीज़ की ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। अब आपने वेबसाइट बना ली एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपके पास एक डाटा है, ठीक है, अब वो डाटा आपके लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ है। आपने अपने किसी दोस्त या फ्रेंड को वो डाटा दिखाना है, तो आपको अपना लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। बाय श्योर कि आप या इस तरह ना करो कि आप ऐसा करो कि वो एक गूगल ड्राइव का पता है आप सबको? एनीवन हु नो अबाउट गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव का पता है किसी को कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ओके। नहीं सर। गूगल ड्राइव बेसिकली कहा जाता है कि आपके जो गूगल है, जो आप जीमेल आईडी बनाते हो, उसके अंदर एक गूगल ड्राइव होती है। उसके अंदर आप कोई भी डाटा अपलोड करके अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, वो अपने घर पे बैठकर उसको देख सकता है। इसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज। अब इसके ना गूगल ड्राइव की स्टोरेज की बता रहा हूँ। अब आपने वेबसाइट तो बना ली, आप अपने क्लाइंट्स को भी दिखाने हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर रखो। उसको कहा जाता है होस्टिंग। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हो फाइवर या अपवर्क के, तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। और अगर आप फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट फ्लिप करने का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये खुद परचेज करनी पड़ती है। ये इतनी महंगी नहीं आती। अगर आप डॉट कॉम और एक अच्छी होस्टिंग लो, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के अंदर आपको एक डॉट कॉम और एक होस्टिंग मिल जाती है। और अगर आप डॉट टेक या डॉट ऑनलाइन की तरफ जाओ, तो आपको 1,000-1,500 में एक डोमेन एंड होस्टिंग मिल। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको डोमेन एंड होस्टिंग मिल सकती है। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो भी बनी हुई है। अदरवाइज आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, जैसे होस्टिंगर से आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर सकते हो। जैसे कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, इससे ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग खरीदी जाती है। एनीवे, अब ये तो हो गया डोमेन एंड होस्टिंग का। अब हमने वेबसाइट बनाना सीखना है, तो मैं आपको ये भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहले डोमेन एंड होस्टिंग लो, फिर उसके ऊपर वेबसाइट बनाओ और सीखो। सीखने के लिए फॉर लर्निंग हम क्या करेंगे? ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन वेबसाइट से मुराद कि हम पहले अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करेंगे बार बार के वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। जब हम बनाना सीख लेंगे, फिर आप ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग लो और अपनी वेबसाइट को लाइव कर दो, सिंपल। अभी फिलहाल फॉर लर्निंग हम क्या करेंगे? ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के ना कुछ स्टेप्स होंगे जो हम फॉलो अप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें होस्टिंग तो ज़रूरत है। हम क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप में, लोकल WP के नाम से। अब लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑफलाइन वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, गूगल पे जाना है। अब यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले जितना था वो सारा इंट्रोडक्शन था। गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है लोकल WP डाउनलोड। फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने अपना लैपटॉप सेलेक्ट कर लेना, जैसे आप सारे विंडोज़ यूज़ कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द कॉमन। तो विंडोज सेलेक्ट करके यहाँ से आपने नेम, ईमेल आईडी और यहाँ से प्लेटफॉर्म यूज़ करके गेट नाउ। इसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी। फ्रीलांसिंग में आना है तो लैपटॉप असेंशियल है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। सर कौन सा लैपटॉप अच्छा पर सही सही रहेगा? कोई भी नॉर्मल सा लैपटॉप ले लो, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसी वजह से मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। तो यहाँ से जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपके पास। मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आपके कहीं ना कहीं इस अंदर ग्रीन कलर का आइकन होगा। इसका
मतलब ये आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, लोकल डब्ल्यू पे है। इसको डबल क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, जैसा नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो उसी तरह से ये इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक करना है आपने इस पर, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपके पास दो तरह से ऑप्शंस आ रही होंगी, अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस। तो आपने वो अलाउ एक्सेस करनी है क्योंकि इसने आपके CDN को अलाउ करना होता है, उसकी एक्सेस लेनी होती है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं कि सर हमने लोकल WP डाउनलोड किया लेकिन वो चल नहीं रहा। चल इस वजह से नहीं रहा क्योंकि आपने उसको अलाउ एक्सेस नहीं की हुई अपने सिस्टम में कि वो होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लोकल WP आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जब वो इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे लोकल WP, जब यहाँ पे सर्च करोगे लोकल तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया भाई, इस वजह से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा लोकल WP का। अभी ओपन हो रहा है। मैं बेसिकली अभी इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन भी दिखाऊंगा। एट अ रन टाइम मैं तकरीबन 15-20 विंडोज़ ओपन किए होते हैं, काफ़ी क्लाइंट का एक साथ काम कर रहा होता है, इसी वजह से थोड़ा सा सिस्टम मेरा ना स्लो चल रहा है। बैकग्राउंड में बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे रन कर रहे हैं। एनीवे तो इस तरह से लोकल WP आपके पास ओपन होगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? लोकल WP डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है हमारा ऐड साइट। ऐड साइट से मुराद क्या है? ऐड साइट से मुराद है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने लोकल WP ऑन करना है। यहाँ पे लिखा होगा प्लस का आइकन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ऐड लोकल साइट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू साइट, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन कर देना है। यहाँ से मेंशन से मुराद है अगर आप बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हो तो आपने उस बिजनेस का नेम मेंशन करना है। जिस तरह से मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। वेब डिस्ट्रीब्यूशंस लिख लूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ओके मैंने ऑलरेडी इसकी मेकर डोमेन बनाई हुई है, ये मैंने लास्ट क्लास को सिखा रहा था वेब डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से ऑलरेडी ये बना हुआ है। दूसरा नेम ले लेते हैं कोई, जैसा मैं दूसरा नेम ले लेता हूँ बिटलैब स्टूडियो, ठीक है। ये भी वन ऑफ द पार्टनर है वेब डिस्ट्रीब्यूशंस का। कंटिन्यू और यहाँ पे आपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देना है, जो भी आपको समझ में आता है कि आपको याद रहे। तो मैं फ़िलहाल छोटा सा ही रख दिया, डेमो रख दिया और उसके ना पासवर्ड में भी मैंने 1 2 3 4 5 लिखा। तो सेकंड स्टेप क्या आपका? इंस्टॉल वर्डप्रेस। सिंपल स्टेप है, ऐड पे क्लिक करना है, सारी डिटेल्स एंटर करनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ रही है ना सबको? यस सर। इजी है, यस मुश्किल सर। तो यस नहीं है? सर। मुश्किल तो नहीं है, यहाँ तक नो इजी सर। है। अभी यस हमने सर सिंपली इजी ये है। 2 स्टेप्स किए हैं। हमने लोकल WP डाउनलोड किया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट लगेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में। जब इंस्टॉल हो रहा होगा तो अलाउ एक्सेस कहेगा ये, तो आपने यस पे क्लिक करना है। ओके थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, अराउंड 1 to 2 मिनट्स आपका वर्डप्रेस ऐड करने में। यहाँ तक अभी तक किसी कैंडिडेट के क्वेश्चन हैं तो वो से पूछ सकता है। इस क्लास में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज हो? एनीवन? नहीं सर, नहीं सर। हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, अराउंड 2 मिनट्स लगते हैं इसको इंस्टॉल होने में। जितना आपका सिस्टम अच्छा होगा उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, जितना आपका सिस्टम थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा या नॉर्मल होगा उतना टाइम लगेगा ये। अगर मैं आपको तब तक मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो मैं ये मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर रहा होता हूँ, मेरी ये मल्टीपल स्क्रीन्स ओपन हुई होती हैं। ये अलहदा वेबसाइट ओपन हुई होगी, ये एनालिटिक्स अलहदा ओपन हुआ होगा, तब तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है।
ये अलग है। अभी एक तो विंडो मैंने क्लोज कर दी, इतनी ज़्यादा टैब्स हो गई हैं, जितनी हमने क्लाइंट का काम किया। ओके, सो हमारा वर्डप्रेस हो गया हुआ है इंस्टॉल। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टॉप साइट, मतलब मेरी वेबसाइट रन कर रही है, और यहाँ पे ये वेबसाइट का लोगो ग्रीन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे WP एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं WP एडमिन पे क्लिक करूँगा तो लॉग इन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी मैंने जब वर्डप्रेस क्रिएट कर रहा था तो मैंने एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा था, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। सिंपल, हमारा वर्डप्रेस लॉग इन हो जाएगा। ये हमारा वर्डप्रेस हो गया, वह लॉग इन। अब हमने क्या फर्दर करने हैं स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट अच्छा स्टेप है जी। आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है इसका, वो है ऐड थीम। थीम कौन सी इंस्टॉल करनी है? एस्ट्रा। अब थीम क्या होती है मैं बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और सर फैन का शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। काइंडली सब अपने माइक्स ऑफ कर दें जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, मुझे मजबूरन ना करें कि मैं माइक ऑफ करूँ किसी का। ओके, ठीक है। सो अब आपने ऐड करना है थीम और प्लगइन। थीम क्या होता है? थीम बेसिकली कहते हैं कि एक वेबसाइट का इंटरफेस, वेबसाइट का लेआउट, कि वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है एक विजिटर को, उसको कहा जाता है थीम। डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा। प्लगइन, प्लगइन कहा जाता है फंक्शनैलिटीज़ को। वेबसाइट के मेरा अंदर की आपने को आप कौन कौन से शोर ना कर। फंक्शंस ऐड किए हुए हैं उसको फंक्शनैलिटी कहा जाता है। तो थीम कैसे ऐड किया जाता है? आप जो वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास आता है अपीयरेंस। थीम्स में जाना पे, अपीयरेंस पे क्लिक करोगे थीम आ जाएगा, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थर्ड पे आपके पास आ जाएगा एस्ट्रा, और इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। अराउंड 2 मिनट्स लगते हैं इसको इंस्टॉल होने में। जितना आपका इंटरनेट अच्छा होगा उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, जितना इंटरनेट वीक होगा या यूटिलाइज होगा फर्दर जगह पे उतना ही टाइम लेगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट थी इस क्लास के अंदर, आपका इशू रिजॉल्व हुआ किस तरह से मैंने लोकल WP डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया? जी सर। आपने भी इसी तरह से लोकल WP डाउनलोड करना है और इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है? जी ओके, सो जब सर, हमारा तो एस्ट्रा जैम थी, पे आपका जैम पे नहीं करना, ठीक है, जैम आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। अच्छा, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको आपने कर लेना है यहाँ से एक्टिवेट। एक्टिवेट में क्लिक कर लो। अब मेरा थीम तो इंस्टॉल हो गया हुआ है, यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप है प्लगइन। प्लगइन कौन सा है? स्टार्टर। अपीयरेंस से नीचे ही आपके पास प्लगइन्स आ रहा होगा और आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। जैसे आप सर्च करोगे स्टार्टर तो आपके पास इस तरह से फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। अराउंड 2 मिनट्स इसको भी लगेंगे इंस्टॉल होने में। मैंने बेसिकली मैं 9 बजे स्टार्ट किया था वेबसाइट बनाना, तो अराउंड 10 से 15 मिनट में वेबसाइट वैसे बन जाती होती है। यहाँ पे हमको साथ साथ बोल भी रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस प्लगइन को जैसे ही आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे ना, इसका एक विजिट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह की वेबसाइट बनवानी है। एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे विजिट एक ओपन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, अगर विजिट ओपन नहीं होता तो हम अपीयरेंस में जाके उसको ऑन कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये, इसको कहा जाता है विजिट, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर होते हैं। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लासिक टेम्पलेट्स, बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है। जिस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बिजनेस स्क्रीन यार वेबसाइट। विजिबल नहीं है, मुझे तो कोई पता अनपिन, नहीं चला ना। आपकी आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं है। आपने अनपिन कर ली होगी स्क्रीन। बाकी कैंडिडेट्स को स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर। आपने अनपिन कर ली होगी जिसने स्क्रीन नहीं आ रही। चेक करो, वहाँ पे लिखा आ रहा होगा वेब सोल्यूशन सारे कॉन्टेक्ट्स पे, उधर पिन का आइकन आ रहा होगा, पिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन पिन हो जाएगी। मोबाइल से ले रहे हो क्लासेस? अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास अभी ये ना सिंक कर रहा है। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर का आ रहा होगा सिंकिंग। अब ये वेबसाइट्स को सिंक कर रहा है,
फिर जोन से भी आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है, हम उस पर क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लेंगे। अराउंड 2 मिनट्स लगते हैं इसको भी सिंक करने में। ओके, सो इसने टेम्पलेट्स को सिंक कर लिया हुआ है, सिंकिंग कंप्लीट हो गई हुई है। अब हम बना रहे हैं बिजनेस वेबसाइट, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं एजेंसी सेलेक्ट करूँगा। टेम्पलेट बिजनेस में जाऊँगा और एजेंसी में जाऊँगा, तो यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे होंगे। तो यहाँ से मुझे जो सा टेम्पलेट अच्छा लगेगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और अपनी वेबसाइट को फॉर्म में ले आऊँगा। अभी थोड़ा सा टाइम भी सिंक कर रहा है। यहाँ पे ये देखो ना, ये अभी टेम्पलेट्स विजिबल नहीं आ रहे, कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो अभी भी ये सिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ से जिस तरह से ये डिजिटल एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए या एजेंसी टेम्पलेट्स के लिए सबसे बेस्ट टेम्पलेट, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये यूज़ किया हुआ है। एनीवे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है साइट लोगो। तो आपने अपलोड फाइल फेयर पे क्लिक करके यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर लेता हूँ। किधर रख दिया था मैंने लोगो, ये। तो यहाँ से हम लोगो अपलोड कर देते हैं। ये लोगो अपलोड हो गया, सिलेक्ट पे क्लिक कर, तो यहाँ से हमारा लोगो आ जाएगा। इसको हमने यहाँ से जितने इसकी हाइट रखनी है, विड्थ रखनी है, वहाँ पर सेलेक्ट करके, और अब मेरा लोगो है ब्लू कलर में, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर की स्कीम सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये सारा टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट मेरी बन जाएगी। जस्ट उसके अंदर रह क्या जाएगा, स्क्रीन मैंने सर उसके जी नहीं अंदर आ रही, स्क्रीन टेक्स्ट विजिबल ऐड नहीं करना है। होगा चैट जीपीटी से, ठीक है, और साथ ही साथ इमेजेस मैं पिक्सल से भी ले सकता हूँ। आपने पिन नहीं की होगी इसी वजह से आपके पास नहीं आ रहा। बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल हो रही है ना? यहाँ तक समझ आई आप कैंडिडेट्स को कि नहीं समझ आई? एनीवन समझ आ सर रही ये है चीज़ें रिकॉर्डिंग मेरी? तो भेज देना, स्क्रीन थोड़ी दे रहे लगे, रिकॉर्डिंग तो भेज देना काइंडली। रिकॉर्डिंग अभी क्लास ख़त्म होगी तभी तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। सारे क्लास में ही हैं कि माइक बंद करके बैठे हुए हैं? हाँ जी, सारे क्लास चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ आई आपको? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ जी। सकते हैं। एनीवन? स्क्रीन आ रही नहीं, आ रही सर स्क्रीन, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं है, बस वो आपकी बातें ही सुन रहा हूँ खाली। आपने बेसिकली जो है ना वो स्क्रीन पे नहीं की हुई। फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लास? नहीं सर, पहले भी जो है ना लेता था, फिर कोई जो है ना 2-3 क्लास नहीं था मेरे पास मोबाइल, तो अब जो है ना फर्स्ट है, रात वाली फर्स्ट ही क्लास है। यहाँ पे गूगल मीट पे फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लासेस? जी जी। गूगल मीट पे ऑप्शन होती है जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आ रहा होता है ऐप पे, उसे क्लिक करके आपने स्क्रीन पिन करनी होती है प्रेजेंटिंग में। अच्छा, तो हमारी वेबसाइट बन गई भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो एज़ पर यूजुअल जैसा से आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट मेरी वेबसाइट बन गई हुई है, ये देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी ये 3 पेज वेबसाइट है, इसको ये 4 पेज वेबसाइट है जिसका लोग 80,000 लेते हैं। अबाउट अस पेज भी बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस पेज भी बना हुआ है, सर्विस पेज भी बना हुआ है सारा। इसको जस्ट आपने एडिट करना है, एडिट करना भी बहुत इजी है। एडिट पे क्लिक करो, चैट जीपीटी से कंटेंट ले सकते हैं और अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं। सिंपल, वेबसाइट का सारा टेम्पलेट एडिटेबल है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना कंटेंट ऐड अप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये चेंज करना चाहूँ, सिंपल, यहाँ से आप अपना कंटेंट लेके इसको अपडेट कर दो, वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? नो सर। कोई क्वेश्चंस है? किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? नो सर। ओके, सो ये थी आज की
डेमोन्स्ट्रेशन क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको बताना था कि वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं है कि इसके आगे भी काफ़ी स्टेप्स हैं, लेकिन क्योंकि 1 घंटा मेरे पास एक था तो जल्दी जल्दी वेबसाइट बनाना मैंने आपको सिखाना था। तो आपकी वैसे वेबसाइट बन गई हुई है सारी, जैसे इसके अंदर चीज़ें एडअप करनी है, इमेजेस चेंज होनी है और साथ में टेक्स्ट चेंज होना है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर जितना आप एंटर होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज मिलता जाता है। इसी चीज़ के लिए जैसा सारे कैंडिडेट्स को मैंने बताया हुआ है कि आज की क्लास थी ट्रायल क्लास। ट्रायल क्लास से मुराद ये है कि मेन कोर्स में एंटर होने से पहले आप एक ट्रायल क्लास तो लेना ही पसंद करते हो ना। इसी वजह से मैंने एक ट्रायल क्लास रखी थी कि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि मेरा वे ऑफ टीचिंग किस तरह से है, समझाना किस तरह से जा रहा हूँ और सारा स्नैरियो क्या है। अब ये मेरा 4 मंथ्स का कोर्स है। 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर मैं सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट नहीं करवा रहा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा हूँ, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट करवा रहा हूँ, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। ये 4 मंथ्स के अंदर सारा प्रैक्टिकल बेस कोर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी मेंशन की हुई है। किसी ने क्लास लेनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो क्लास भी ले सकता है। कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अगर किसी ने ली तो वो यहाँ पे वैसे अपलोड है ऑलरेडी। मैं ये जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये पहले मैं करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये वो क्लास देख सकता है जो कैंडिडेट कह रहा था मेरे पास स्क्रीन विजिबल नहीं है। वेब तो यहाँ पे जाके आज की क्लास के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ आज की क्लास की, क्योंकि आज की क्लास की भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताई हुई ऑलरेडी। एनीवे ये जिस तरह से ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एनीवे सो ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके बेनिफिट्स क्या हैं कि लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, लाइफ टाइम लाइव क्लासेस की एक्सेस है, पोर्टल की एक्सेस है, उसके अलावा जो है ना वो इसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्लूड हैं। ये मेरे कुछ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो मेरे पास जो है वो अर्निंग भी कर रहे हैं, साथ साथ जो इंटर्नशिप में अच्छा काम करता है मैं उसी को क्लाइंट्स भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स उन कैंडिडेट्स को मिलते हैं। और आप जिस ग्रुप में एडिट हो उसके अंदर जब 1 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन से मुराद ये कि उसके अंदर सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपस में कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हो रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग तो वो कर रहे होते हैं, उनको ऑन द स्पॉट गाइड किया जा रहा है। इस ग्रुप के अंदर मैं हर वीक में 3 से 4 दफ़ा लाइव जाता हूँ। हर दूसरे दिन इस ग्रुप के अंदर मैं लाइव जाता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है लाइव। आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन हैं तो मुझसे। टाइमिंग इसकी क्या है, 7:30 से 8:30 जो है ना लाइव क्लासेस की टाइमिंग है, और बाकी पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी क्लास अपलोड हो, जिसकी क्लास मिस हो जाती है वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेशंस भी ले सकता है। अब 4 मंथ्स की जगह किसी कैंडिडेट को 8 या 7 या 6 जितने भी मंथ लगते हैं, सिर्फ 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फ़ीस है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना मर्जी टाइम लगता है उसकी कोई फ़ीस नहीं है। मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप मेरे साथ ही ऐड होते हो इस ग्रुप में। मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया आपने, आपके क्वेश्चंस हैं या आपके कोई क्लियर होने वाले रह गए हैं पॉइंट्स, आप दोबारा क्लासेस में भी आके क्लियर कर सकते हो। कोई कैंडिडेट है, किसी को क्वेश्चंस हैं पूछने वाले? क्योंकि ये डिटेल कोर्स है जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ। सर मैंने आपसे पूछा था एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में जो डाउनलोड किया जाता है। हाँ, एडोबी के बारे में। ये मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट है मज़र है क्या? हसनैन। हसनैन आपने लिखना है फाइल CR, यहाँ पे जाना है, नहीं ये सर, वेबसाइट आ जाएगी। सर स्क्रीन शेयर करके वो आप करवा दें तो मुझे समझ नहीं शेयर है लग रही मेरी, कैसे। हाँ सर अब नज़र आ रहा है। आ रही है ना, विजिबल है। आपने गूगल पे जाना है, लिखना है फाइल CR, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे एडोबी, कौन सा? एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी सर्च करेंगे, एडोबी अरे की सारी मुझे पूरा फैमिली यहाँ कोर्स पे करना अवेलेबल है। है। मुझे आपने नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दें, मैं फर्दर डिटेल शेयर कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो हुसनैन ये देख लो यहाँ पे आ रहा है एडोबी इलस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये मेरे ख्याल मैक के लिए, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी होगा। इसको नेक्स्ट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मेरे ख्याल विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा। ये लास्ट में ये है इलस्ट्रेटर, ऊपर ही पड़ा हुआ था, सॉरी ये है जी 2024 पे एक्टिवेटेड है प्रीमियम वाला, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। हसनैन ये डायरेक्ट डाउनलोड पे जी क्लिक सर। करो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक सर है? ये डिजिटल मार्केटिंग की पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास है नहीं, ये? ये ओरिएंटेशन क्लास थैंक है, यू सर। ये ट्रायल क्लासेस है।
ट्राई क्लास से मुराद ये है कि आपको पता लग जाएगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग किस तरह से है, ठीक है। साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, मेन कोर्स दूसरा है। मेन कोर्स के अंदर ये सारा कुछ इंक्लूड है, ये 7 स्किल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी है? जस्ट 5000 मंथली है। 4 मंथ्स के बाद आपके पास लाइफ टाइम मेंटरशिप आ जाती है, और वो भी 20,000 पहले कंप्लीट फ़ीस थी, मैंने उसको पार्ट में डिवाइड करके 4 मंथ इंस्टॉलमेंट में कर दिया था। वो इस वजह से किया था कि एक तो स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ीस ना लगे, सेकंड सिनेरियो ये था कि अक्सर इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले सारी फ़ीस ले लेते हैं, फिर अगर स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े उनका कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता। फर्स्ट मंथ मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को आप देखो, कोर्स में एंटर हो, अगर लगता है फिर ही नेक्स्ट मंथ की फ़ीस दो, और वैसे भी 4 मंथ्स के बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप आ जाती है। बाकी इस कैंडिडेट, इस क्लास के अंदर मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूड हो? जी सर। हुसनैन है, हुसनैन आप बता सकते हो उनको मेरे बारे में, ठीक है। आप हुसनैन से आप पूछ सकते हैं, लाइव रिव्यूज़ लेना चाहें, रिव्यूज़ दे सकते हो तो आप वेब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जी सर, बहुत अच्छा से माशाल्लाह काम हो रहा है। तो फर्स्ट जो था मंथ उसके अंदर फ्रीलांसिंग पर है, कोर्स किया है पूरा, मतलब बहुत कि अच्छे कोई से आप स्कैम वगैरह क्लास तो को नहीं ना है, कोई नहीं, फ्रॉड वगैरह हुआ हो, या जो चीज़ें कोई मैं बता रहा हूँ वो कोई चीज़ें फेक ना नहीं हुई है, हों? बिल्कुल सर। और आप अपने कोर्स से हटकर भी सर से अगर कुछ पूछें तो बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल, आपको कोर्स से हट के भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आइदर कि आपको शॉपिफाई से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, अमेजोन का जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है मैं वहाँ तक आपको गाइड करूँगा। एनी स्किल यू हैव यू कैन आंसर, यू कैन क्वेश्चन मी, आई विल आंसर यू। कोई कैंडिडेट है कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो मुझसे पूछ सकता है, एनीवन। बाकी इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं बैच की, तो मंडे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है इस कोर्स के लिए। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं होते इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आया, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होते, बहुत समझ आ गया कि क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। ये दो रीजंस होती हैं क्वेश्चन ना करने के, और मुझे वो कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लगता है जो क्वेश्चंस कर रहा होता है, क्योंकि अब मैं कोर्स के अंदर, अब मैं कोर्स करवा क्यों रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंडिविजुअल फील्ड। आप मेरे बारे में गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे बारे में। मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं हूँ, जस्ट मेरी जो फर्दर प्रोफाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये मेरी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी लिंक्डइन की, इसके अंदर आप जाके मेरा वर्क फ्लो देख सकते हो कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल्स आ रही हैं सारी। और यूट्यूब के अगर किसी कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि मैं किस तरह का पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो वो यूट्यूब पे जाके डिटेल लाइव क्लासेस जो मेरी होती है ना, Q&A सेशंस, मेरी क्लासेस लैदा होती हैं, Q&A सेशंस लैदा होते हैं। Q&A सेशंस में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी जो भी क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। वो वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के चैनल में जाके यहाँ पे सारे क्लासेस की मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई हैं। ये आप ये रिकॉर्डिंग देख के ये जज कर सकते हो कि स्टूडेंट को किस लेवल तक गाइड किया जाता है, इनको गाइड कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो इसी वजह से YouTube पे जाके किसी भी जगह पे आपने अगर अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले उस जगह के बारे में रिसर्च करो, सारी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, देन ही अप्लाई करो। मैं यही स्टूडेंट्स को कहता हूँ। तो ये सारे YouTube के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। और इस कोर्स के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी, अब वो स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं 5000 अफोर्ड कर सकते, उनको क्या रिकमेंडेशन है, वो लोग वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के चैनल पे जाएं। ये एसईओ ब्लॉगिंग का, वो जो मैंने फ्लिपा वाली बात की थी आपको कि फ्लिपा पे लोग वेबसाइट्स बनाते हैं और सेल कर देते हैं, अगर वो किसी ने कंप्लीट सीखना है तो ये तकरीबन कोई 6 वीडियोज़ हैं और ये 22 वीडियोज़। पहले ये 6 वीडियोज़ देख ले, फिर 22 वीडियोज़ देख ले, उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये यूट्यूब के हद तक गाइडलाइंस हो गए, कोई कैंडिडेट नहीं अफोर्ड कर सकता, वो यूट्यूब से सीख सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जिस कैंडिडेट ने 1 to 1 सीखना है, कि वो चाहेगा कि कोई उसके पास क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, कोई एरर्स आ रहे हैं, वो लाइव मुझे दिखा कर रिजॉल्व करना चाहता हूँ, वो लोग कोर्स में आ सकते हैं। क्योंकि कोर्स के अंदर मैंने टाइम दिया होता है, फर्दर टाइम यूटिलाइज हो रहा होता है, तो इसी वजह से वहाँ पे मैं 1 to 1 कम्युनिकेशन के थ्रू कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता हूँ। बाकी जो कैंडिडेट्स नहीं वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़, मैं क्यों कोर्स करवा रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिविजुअल फ्रीलांसर और मैं एक मंथली अच्छी इनकम भी जनरेट करूँ। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कोर्स करवाने की कि मैं छोटे छोटे जो है वो थोड़ी सी फ़ीस रखी हुई है
उसके ऊपर इतने स्किल सिखा रहा हूँ, क्यों ज़रूरत पड़ी हुई है कोर्स करवाने की? रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि मुझे चाहिए होते हैं वो कैंडिडेट्स जिनका जो है ना वो आईक्यू लेवल अच्छा हो। आईक्यू लेवल से मुराद ये कि वो जल्दी चीज़ों को पिकअप कर सकें। पिकअप से मुराद ये है कि अगर मैं उनको जिस सिखा रहा हूँ वो उसी तरह के और उसे इन्हेंस वे में कर सकें, क्योंकि मुझे बेसिकली एसईओ ब्लॉगिंग में बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसका ना हायरिंग कर ही रहा होता हूँ। और एसईओ ब्लॉगिंग है, ये इंटर्नशिप के बैच की रिकॉर्डिंग है। अभी लास्ट इंटर्नशिप बैच के अंदर में 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। अब वो शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट को अलहदा कर देता हूँ मैं सारे स्टूडेंट से। अलहदा से मुराद ये कि वो 5 से 6 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको फिर मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसा से मैं एक छोटा प्रोजेक्ट जो होता है एसईओ का, वो अगर मैं लेता हूँ 70 या 50,000 का, ठीक है, तो मैं वो आगे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि ऐसा करो कि ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आपने काम करना है, इतने पैसे मैं ले रहा हूँ, इतने पैसे मैं बीच में से आपको दे रहा हूँ। मुझे क्या आसानी होती है, मुझे एक तो प्रोजेक्ट काम हो जाता है, दूसरा ये है कि मुझे कम रेट में एक वर्किंग कैंडिडेट मिल जाता है जो मुझे काम करके दे देता है। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है, उसको एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, उसको ये पता जाता है कि एक रियल टाइम क्लाइंट से बात किस तरह से की जाती है, क्लाइंट किस तरह से लिया जाता है, उसके ऊपर काम किस तरह से किया जाता है, उसको ये बेनिफिट है। ये चीज़ समझ आई कि मैं स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक जी टीम चाहिए सर। होती है फ्रीलांसर्स की। और ये जो आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हो यहाँ पे जाके, शॉर्ट्स में जाके ना आप रिव्यूज़ देख सकते हो, ये मेरे इंटर्नशिप बैच के स्टूडेंट्स ही हैं जिनको मैंने क्लाइंट्स प्रोवाइड किए हैं। और वो माशाल्लाह अपनी वेबसाइट्स, इंटर्नशिप के अंदर ये सिर्फ ये सीखते नहीं हैं, इंटर्नशिप के अंदर ये स्टूडेंट्स अपनी वेबसाइट लेते हैं, उसको रैंक करते हैं और उसको सेल करना सीख जाते हैं। एक वेबसाइट की नीच किस तरह से सिलेक्ट की जाती है, उसके ऊपर आर्टिकल किस तरह से लेके जाते हैं, और उसको सेल आउट किस तरह से किया जाता है कि अगर आपके पास क्लाइंट ना भी हो तब भी आप पैसे कमा सकते हो। ये सारा स्टैक है। और क्लास बस ख़त्म होने ही वाली है, तो जो कैंडिडेट मुझे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और जो कैंडिडेट सीखना चाह रहे हैं स्किल्सफुल, तो वही कैंडिडेट्स कोर्स ज्वाइन करें। आई विल रिक्वेस्ट जो कैंडिडेट्स बस मज़े लेने के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कैंडिडेट ना ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर आप अपने टाइम को कीमती बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी एक स्किलफुल पर्सन बनना पड़ेगा। सर 4 मंथ में सिर्फ वर्डप्रेस ही कवर होगी बस? वर्डप्रेस नहीं कवर कर रहा है, इसी वजह से इसके ना सर सारे जो कोर्सेज स्टूडेंट कवर हो रहे फीस हैं। ना पे कर पाए तो वो क्या करे? वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चे फीस ना पे कर सकें वो क्या करें वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में? वो यूट्यूब से सीख सकते हैं, चैनल से, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, वो सारी काम की बातें हैं। जिस तरह से दूसरे यूट्यूब क्या करते हैं, मैंने ना वो कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए हैं लाइव वे में, प्रूफ दिखाया हुआ है कि वेबसाइट को रैंक किस तरह से किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है, क्योंकि क्लास के अंदर मैं उन्हीं कैंडिडेट्स को सिखा रहा हूँ जो बेसिकली सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ वही कैंडिडेट चाहिए जो पोटेंशियल रखता है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। इसकी कोर्स की इतनी फ़ीस भी नहीं मैं ले रहा, मैं फ़ीस कितनी है 5000 है मंथली। अगर आप एक एक कोर्स को देखें ना, तो एक एक कोर्स का 15 से 20 हज़ार चार्ज किया जाता है। और आपके मशहूर जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आज़ाद चाय वाला को, वो एक कोर्स करवाने का 70 से 80 हज़ार रुपये ले रहा है। यहाँ पे फ़ीस कम इस वजह से है क्योंकि मुझे कैंडिडेट्स चाहिए। अब यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखा रहा हूँ, और फिजिकल एसईओ क्लासेस भी सिखा होती रहा है? हूँ। हाँ जी, फिजिकल क्लासेस होती है? फिज़िकल क्लासेस भी होती हैं। फिज़िकल जो कैंडिडेट्स लाहौर से हैं वो फ़िज़िकल क्लासेस ले सकते हैं, जो कैंडिडेट्स आउट ऑफ लाहौर हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस के लिए अगर एड्रेस चाहिए तो आपने गूगल पर टाइप करना है वेबलो सॉल्यूशंस, तो आपको यहाँ से लोकेशन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप मुझसे मिल सकते हैं। ये फ़िज़िकल क्लासेस में जो कैंडिडेट्स इनरोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन की फ़ीस 5000 है, फिज़िकल की 8000 है मंथली। Okay, so anyone who left for any question? सर स्टार्ट कब से हो रही है? मंडे से इंशाल्लाह, मंडे से स्टार्ट है।
कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि क्लास में ख़त्म करने रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं, उनकी मुझे ना कॉल्स आ रही हैं। इग्नोर कर रहा था मैं काफ़ी देर से। किसी क्लाइंट कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ। एक बार मैं बता दूं आपको, फ्री में जो है ना, फ्री में एजुकेशन ले सकते हो आप। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम फ्री, मैंने खुद फ्री सीखा हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने अपनी, अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊं ना, तो 2020 से मैंने सीखना स्टार्ट किया था। मैंने यूट्यूब से ही सीखा हुआ है। यूट्यूब के ऊपर मैं डिफरेंट मेंटोर्स की वीडियोस देखता होता था, ठीक है, शौक था एक ऑनलाइन अर्निंग करने का। ऑनलाइन अर्निंग पहले बहुत से प्लेटफॉर्म्स में पैसे ज़ाया किए थे कि उधर चले जाओ, उधर इतने पैसे दे दो, फिर बाद में आपको ये चीज़ अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट मिलेगा, तो वो सारा ये कहते हैं ना स्कैम, उसका शिकार हुआ था। फिर 2020 में थोड़ी सी अक्ल आई थी, फिर मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा, क्योंकि ये एक हलाल इनकम ही होती है। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो यूट्यूबर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी इनको कहते हैं, टिकटॉकर्स भी कह सकते हो आप, वो क्या करते हैं कि अपने कहते हैं कि ये गेम है, इस गेम को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इतने पैसे डालो, गेम खेलो, पैसे कमाओ। जुआ होता है, एक बार बता दूँ आपको, जुआ इस्लाम में जुआ हराम है, ठीक है, कि जो जी आप सर। पैसे डाल के, जो एग्जांपल जैसे आप जुआ नहीं खेलते कि मैंने इसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, अगर ये जीता तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, हारा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। गेम्स के अंदर वो होता है, ठीक है, जैसे 3 पत्ती थी, उसके अलावा वो तो बेसिकली एक डिजिटल अमाउंट थी ना, जो आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। ये दूसरी गेम्स है जिसके अंदर आप रियल मनी के साथ खेल रहे होते हो, असली पैसों के साथ, कि आप इसके ऊपर पैसे लगाते हो, वो आगे से अगर गेम अप जाती है तो आपको पैसे मिलते हैं, डाउन जाती है तो पैसे गए, उसको जुआ कहते हैं। दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग ये है कि अगर किसी बंदे को अपनी वेबसाइट बनवानी है, वो एक बंदा हायर करेगा जिसको वेबसाइट बनानी आती है, जैसे आपको वेबसाइट बनानी आती है, मुझे वेबसाइट बनवानी है, मैं आपको पे करूँगा, मैं कहूँगा मुझे आपकी मुझे वेबसाइट बना के देनी है आपने, आप मुझे वेबसाइट बना के दोगे, मैं उसको आपको पे करूँगा। ये हलाल इनकम है कि आप अपनी सर्विस दे रहे हो, वो आपको पे कर रहा है। तो हाईली रेकमेंड इन चीज़ों से बचो अगर कैंडिडेट हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो अप करते हैं। तो मैंने खुद, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, यूट्यूब से सीखा था मैंने 2020 में। अब यूट्यूब से एक स्किल को सीखने में ना, मुझे सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखने में मुझे एक पूरा साल लग गया था। क्यों? यूट्यूब पे जो नॉर्मली लोगों को सीखने में मुश्किल होती है ना, यूट्यूब पे तो है आसान चीज़ें, बहुत ही अच्छे मेंटोर्स बैठे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। सीखने को इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि अगर एक मेंटोर की आप वीडियो देखने सीखे, वो सिर्फ वीडियोस प्रोवाइड कर, उससे लाइव कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। जिस तरह से वो वेबसाइट बना रहा है, आप वेबसाइट बनाने बैठे, आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाएगा, आपके पास जो एरर आया वो उसके पास नहीं आया होगा, आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे। आप उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप 10 वीडियोज़ और देखोगे, उन 10 वीडियोज़ में अगर आपका एरर का सोल्यूशन नहीं मिला, फिर आप थक जाओगे, फिर एक दिन ट्राई करोगे, अगले दिन ट्राई करोगे, अगले दिन ट्राई करोगे, नहीं होगा तो आप कहोगे यार मेरे से नहीं ये काम होता। दूसरी तरफ अगर आप किसी मेंटोरशिप के अंदर हो, कहीं से भी पेड क्लासेस ले हो, फिजिकल या ऑनलाइन ले रहे हो, आपके पास एक एरर आ गया वेबसाइट बनाते, आपके मेंटोर ने उसी टाइम आपका एरर रिजॉल्व कर दिया, एक तो आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी, दूसरा आप उस स्किल के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और जो टाइम गैप है सर उसको वो कम कर लोकेशन, देगा। सर लोकेशन चाहिए। लोकेशन लाहौर में अगर आप रहते हो तो गूगल पे टाइप करोगे वेब सॉल्यूशंस, आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, ओके मेरी सर। रजिस्टर्ड कंपनी है। इसी वजह से कहता हूँ कहीं से मेरे से ना करो, कहीं मेंटोर से लाजमी करो, ताकि आपके एरर्स रिजॉल्व होते हैं। बाकी इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होने वाली है। सर अस्सलाम बाकी हाँ जी स्नैन, क्लास ख़त्म होने वाली है। सर वो स्क्रीन शेयर करके आप मुझे सिखा दें कि वो किस तरह डाउनलोड होना है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी लेट हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक है क्लास में सर। मिलते हैं। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह मंडे से अल्लाह स्टार्ट है। हाफिज़ सर।